बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक प्रधान जी, आपके कामकाज से मैं क्या आंकूं, क्या मैं लिखूं और क्या मैं दुनिया वाले को उत्तर दूं। ये खुद आप अपने पद पर रह करके जरा गौर से अपने आप को झांकिए कि आप ऐसे मिस्टेक किए हैं जिस मिस्टेक का कोई जवाब नहीं है। आपको खुद अपने नाम का विश्लेषण मालूम नहीं है और ऐसे पद पर बैठ गए हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ों से अवलोकन करना होता है। नहीं आपको सिलेबस के बारे में ठीक से पता है, नहीं आपको ड्राफ्टिंग करना सही से आता है, नहीं चिन्हित करना आता है, तो फिर आपको क्या आता है? यही सोचता हूं कि ऐसे आदमी उस पर बैठा दिए जाते हैं जिसको शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है उनके बारे में ही पता नहीं। फिर समाज को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से वो पदस्थापित रहेंगे, ये ऐतिहासिक विषय वस्तु है। आपको तो बुरा लगा होगा मेरी भाषाओं से। जब आदमी के अंदर में आवेश में आता है तो कुछ भी कहा जा सकता है और बका जा सकता है। इसलिए सबसे पहले उन गुस्सा को समझिए जिन गुस्सा में बहुत सारे मिश्रण था। और रही बात, हमें जल्दी गुस्सा आता नहीं है, अगर आता भी है तो मैं अपने आप को संभाल लेता हूं। आपका इतिहास इस बात का गवाह रहेगा समाज के बीच में कि आप निकम्मेपन के सरकार में एक शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने सिर्फ इतिहास के श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवाए। इससे क्या होगा? सामाजिक डेवलप के लिए कोई काम ही नहीं किया आपने जिसे आपकी अनुशंसा और प्रशंसा की जाए। तो अपने आप को अगर नहीं सुधार पाते हैं, अपने नाम को अगर नहीं बचा पाते हैं, जब आपको सही पता नहीं है अपने नाम का अर्थ का, मुझे तो आपका नाम लेने में भी शर्म आ रहा है क्योंकि नाम के आगे ऐसे महापुरुष का नाम जुड़ा हुआ है जिसका आप खुद को आपको जानकारी नहीं है, तो इसमें अफसोस जाहिर करना पड़ेगा। आज मैं इस विषय वस्तु पर कुछ चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ सांकेतिक मात्र से आपको ऐतिहासिक चीज से दे रहा हूं कि अभी वक्त है, वक्त से पहले इतिहास आपको गाली ना दे। उस सुधार को शिक्षा विभाग से जोड़िए, ये जोड़ना आपका काम है। और रही शिक्षा की, तो ऐसे शिक्षा के ढेर जमा कर दिए गए हैं जिनका मैं कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता। बस सिलेबस में पाखंड का हिस्सा हटा दीजिए क्योंकि उनको पढ़ा पढ़ा करके खुद आप बाद में गुंडा मवाली पैदा करेंगे और समाज में चोर उचक्का पैदा होगा, आपके सिलेबस को देख के ही पैदा होगा। इसलिए शिक्षा से जुड़े ही मामले को देखिए क्योंकि ये शिक्षा विभाग का काम है और शिक्षा मंत्री का प्रॉपर काम है। तो जब भी मेरी उंगली उठेगी मैं विभाग के सर्वोच्च नागरिक पर उठाऊंगा, उनसे छोटे पर उठा करके मैं उनसे नीचा नहीं आंकना चाहता, बल्कि हमारा प्रयास रहा है कि पद को हमेशा सम्मानित करके चलना चाहिए जो सम्मान के हकदार आप नहीं हैं। आपके काम को बेस को देख करके ही मैं सम्मान दे सकता था, लेकिन कतई नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया झांक करके देखने का, तो आप उस कुटिया में सोए हुए ऐसो आराम से, यानी आप जनता के टैक्स से आपकी सारी फैसिलिटी और सारी सुविधा है, आप उसको क्या दे रहे हैं?
जरा सोचिएगा रात में बैठ के, और अभी तक किस किस शिक्षा विभाग ने क्या दिया ये आपकी नज़र में है, और आप क्या दे रहे हैं, दिया है। सारी फैसिलिटी, सारे ऐशो आराम सब उसी जनता के टैक्स से है, फिर उस जनता को फिर फैसिलिटी नहीं देना, ये तो सरासर अन्याय है। तो हमारी लड़ाई अन्याय की सहन करने की नहीं है, क्योंकि बाबा साहब कहे थे, जुल्म करने से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। ये पाप मैं किया और आपके सामने अभद्र शब्दों का प्रयोग करके मैंने ये साबित किया कि आप इसी के हकदार हैं। मेरे सामने टीट फॉर टाइट का सवाल है, क्योंकि मैं भारतीय लिसनर हूं। मेरे सामने सत्य को देख करके ही लिखा जाता है और बोला भी जाता है, और बराबर समय रहेगी नहीं, क्योंकि समय रहते आप भी सुधार लेते तो अच्छा रहता। अब मुझे जितना कष्ट मिलेगी उतना कष्ट आपको मिलेगा। एक राउंड मैं आखिरी में आऊंगा, फिर आपको प्रधान का विश्लेषण भी समझाऊंगा और अशोक के बारे में भी बताऊंगा, एक एक शब्द का विश्लेषण बताऊंगा। तब आपके भेजे में आएगा कि वाकई में लिसनर जो लिखा वह सही है, और सही था भी, और अब से लेके आगे भी जाएंगे वो भी सही होगा। इसलिए विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।